नेताओं ने लीक किया है। मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह, डॉक्टर किरोड़ीलाल, इनके फोटो आ गए। भजन लाल जी जवाब क्यों नहीं देते? सीकर के जो इंस्टीट्यूट है बीजेपी के नेताओं के, जो एमएलए का चुनाव लड़े, उनमें पढ़ते थे ये बीजेपी के नेताओं के बच्चे, और पेपर लीक हो गया। आप बताओ इससे ज्यादा पाप क्या होगा? और फिर बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। आप पुलिस को रख के और हमारा रास्ता रोक सकते हो आप, लेकिन रास्ता रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जैसे रोक लोगे। बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं ऐसा? बीजेपी के नेताओं ने जो भी किया है ये गलत किया है, और ये आप ये मानकर चलना, बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं ये पाप है। इनको जवाब देना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को। बीजेपी के नेता यदि जवाब नहीं देते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पूरा देश इनसे इस्तीफा चाहता है, इनसे जवाब मांग रहा है, और वो जवाब इनको देना चाहिए। यदि वो जवाब नहीं देते हैं, आप बैठ जाओ नीचे, वो यदि जवाब नहीं देते हैं, रहने दो, जो जवाब नहीं देते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा कांग्रेस का। किसी कीमत पे हम ना चुप होने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं। आप रोक लो रास्ता, सरकार हमारी थी, हम भी रास्ता रोकते, लेकिन ये तो बीजेपी कार्यालय का घेराव ही हो गया ना। रास्ता रोकने का मतलब क्या है? बीजेपी कार्यालय का घेराव हो गया, और बीजेपी के लिए नारा बदल गया है। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नाथी तेरे बाड़े में। नाथी का बाड़ा बीजेपी का बाड़ा, लेकिन नाथी के बाड़े में रोटी मिलती है, छाछ मिलती है, भूख मिटती है, लेकिन इनके यहाँ पे बीजेपी के बाड़े में पेपर लीक होता है। नाथी तो पेट सेवा करती थी, उसका नाम इन्होंने बदनाम किया, इसलिए उसकी बद्दुआ इनको लगी है। बात एक है, 22,80,000 लोग अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एक तरीके से फेल्योर है। आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 22.25 लोगों के बच्चों को इस ढंग से दोबारा से परीक्षा की यंत्रणा नहीं झेलनी पड़ी। पर जब आप अपने चहेतों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिना मेरिट में बनाना चाहते हैं, आप खुद, आपकी जो सरकार, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, वो खुद ही अपने पेपर एनटीए से मंगवा के अपने लोगों तक सर्कुलेट करते हैं, तो फिर नैतिकता और सच्चिता कहाँ बचती है? आप कहते थे आप पार्टी में डिफरेंस है। सच बात तो यह है कि आज तक मैं सही बात कह रहा हूँ कि आपकी जब से आज़ादी आई है उसके बाद से ऐसी भ्रष्ट, वाहियात और अनैतिक सरकार कभी भी इस देश ने नहीं देखी है, और जनता इसको देख रही है। आप हमारे ऊपर एट्रोसिटी कर सकते हो, आप हमारे ऊपर आप तानाशाही कर सकते हो। आपने देखा किस ढंग से पुलिस बेहूदगी पे आ रही है। पर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बेहूदगी पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक के हम दरबार में जाएंगे और ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। ये सोचते हैं कभी ईडी, कभी एसओजी, कभी सीबीआई लाला के इस ढंग की हरकतें करते हैं, और अब सीबीआई के नाम पे लिपापोती कर रहे हैं। सीबीआई किसका तोता है ये पूरा देश जानता है। तो अब जनता के दरबार में लगातार सतत संघर्ष रहेगा कांग्रेस का। क्या मांग है आपकी, क्या विरोध है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का यूज किया है, और ऐसा शब्द बोला है जो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, जो गद्दार शब्द यूज किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और पूरे देश की 140 करोड़ जनता का ये विरोध है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज अभी पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से पूरे राजस्थान से पूरे देश में इसी तरीके से विरोध होगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और ऐसी भाषा का यूज उनको शोभा नहीं देता। उनको सिर्फ जो माननीय मोदी जी जिस प्रकार से इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक मेलोडी शब्द दिखा, और जो यूज भाषा का किया है उसकी हम निंदा करते हैं और उसी का हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज देश की परिस्थिति बनी हुई है, और जो खाड़ी देशों के युद्ध के कारण जो परिस्थिति बनी है, फिर भी माननीय मोदी जी ने इस देश को संभाला है। और जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिखावे का प्रदर्शन होगा। अभी आपको मीडिया के माध्यम से ही पता चल जाएगा कि कितने लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनका प्रदर्शन होता है सिर्फ वो मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जिस प्रकार से आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित है, हम राहुल गांधी का विरोध करेंगे इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोलने पे। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया है, देश के गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्दों का प्रयोग किया है, ये राजनीति में मुझे लगता है कि ऐसी ओछी मानसिकता रखने वालों की रैंकिंग में राहुल गांधी जी प्रथम स्थान पे आ गए हैं। आप देखिए, इनके नेताओं की भाषा देखिए, इनकी नेताओं की भाषा एक सड़क छाप व्यक्ति से भी गंदी होती जा रही है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जा रहा है जिन देश के महापुरुषों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म किया, हिंदुस्तान से नक्सलवाद खत्म किया।
हम देखते थे कि कांग्रेस ने आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया था। अब लगातार चुनाव हारने के बाद में राहुल गांधी के पास में कुछ नहीं बचा। वो फ्रस्ट्रेशन में गलत बयान देके और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और इसको राजस्थान का युवा मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा मोर्चा ने आज राहुल गांधी का पुतला जलाया और कड़े शब्दों में आंदोलन किया है और ये बात उन तक पहुंच जाए, नहीं आगे आने वाले समय में राहुल गांधी को राजस्थान घुसने नहीं दिया जाएगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।